हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ पढ़ेंगे। टाइटल है इसका डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, डिपेंड मत करो। रिलाइंग रिलाइंग टू मच ऑन अदर्स कैन बी अ डेंजरस हैबिट। रिलाय होता है निर्भर करना या डिपेंड करना, इसी का सिनोनिम भी हो गया। रिलाय मीन्स डिपेंड, डिपेंड मीन्स रिलाय। सो रिलाइंग मतलब निर्भर करना, टू मच, T-O है, बहुत ज्यादा, ऑन अदर्स दूसरों के ऊपर, कैन बी अ डेंजरस हैबिट। कैन बता रहा है पॉसिबिलिटी की हो सकता है ये एक खराब आदत हो, खराब या खतरनाक आदत हो। वन एक ऐसी आदत, दैट वीकन्स जो कि कमजोर कर देती है, सेल्फ रिलायंस को मतलब खुद के ऊपर निर्भरता को, आत्मनिर्भरता को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। एंड लिमिट्स पर्सनल ग्रोथ। लिमिट मतलब एक सीमा डाल देती है, एक तरीके से एक लिमिट डाल देती है हमारे खुद की व्यक्तिगत विकास पर। क्योंकि हम हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हमारा एक तो होता है हम कभी भी खुद के ऊपर निर्भर नहीं हो पाते, सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाते। और साथ साथ हमारी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, व्यक्तिगत विकास, वो भी लिमिट हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, मीन्स एक सीमा में बंद कर रह जाता है। क्योंकि हम लोग दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं हर काम के लिए। वाइल सीकिंग हेल्प इज नेचुरल, जबकि सीकिंग मतलब मांगना, हेल्प मदद, इज नेचुरल एक स्वाभाविक सी बात है। सभी लोग कभी ना कभी तो दूसरों से हेल्प मांगते ही हैं। वाइल सीकिंग हेल्प इज नेचुरल, मदद मांगना दूसरों से एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। कॉन्स्टेंटली डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, अगर हम निर्भर रहते हैं दूसरों के ऊपर, ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस हमारे फैसले करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, मोटिवेशन हमको प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, और सक्सेस या तो फिर सफलता हासिल करने के लिए। मीन्स खुद हम मोटिवेटेड रहते ही नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वही हमारे फैसले करे हमारे लिए, वो हमको मोटिवेट करके रखे, हमको प्रेरित करके रखे, और हमें रास्ते बताए। हमारी सफलता के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं अगर। कैन हिंडर, फिर से कैन का यूज हुआ है, मीन्स पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है इससे हिंडर हो जाए, मीन्स बाधा पड़े, रुकावट पड़े हमारी प्रोग्रेस में, विकास में। वाइल वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है। सीकिंग हेल्प इज नेचुरल, ये स्वाभाविक सी बात है, सबको मदद की जरूरत पड़ती है, नेचुरल सी बात है। लेकिन लगातार अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं, वो हमारे डिसीजंस लें, हमको मोटिवेट करें हमारे अपने सफलता के लिए, ये हमारी प्रोग्रेस मीन्स विकास में बाधा डाल सकता है, हिंडर कर सकता है हमारी प्रोग्रेस को, हमारे विकास को। सो रिलाय का मतलब क्या था, डिपेंड करना दूसरों के ऊपर, निर्भर होना। सेल्फ रिलायंस खुद के ऊपर निर्भर होना, सेल्फ रिलायंट बनना। लिमिट मतलब सीमा डाल देना, एक लिमिट सेट कर लेना, सीमा। कॉन्स्टेंटली लगातार, ठीक है। और बाकी तो है मोटिवेशन, प्रेरणा, डिसीजन होता है हमारे फैसले, और हिंडर होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन सेल्फ सफिशियंसी, सफिशियंसी। ट्रू स्ट्रेंथ जो हमारी सच्ची ताकत होती है, वो आत्मनिर्भरता पे डिपेंड करती है या इसमें निहित है, सेल्फ सफिशियंसी में बसी हुई है, आत्मनिर्भरता में बसी हुई है। जो कोई आत्मनिर्भर होता है दैट मीन्स ही इज वेरी स्ट्रांग, उस पर ताकत है, वो भी सच्ची ताकत है। अब ये बताया गया है सेल्फ सफिशियंसी मीन्स द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शंस। एबिलिटी क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना हमारे खुद के एक्शंस के लिए, हमारे खुद के काम के लिए। एंड कार्व कार्व वंस ओन पाथ। कार्व मतलब बनाना या तराशना, ठीक है। कार्विंग जैसे वुड के ऊपर कार्विंग की जाती है या तराशा जाता है उसको, या पत्थर के ऊपर कार्विंग की जाती है, उसको तराशा जाता है, अलग अलग शेप्स दी जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमको खुद जिम्मेदारी लेनी है, एक तो अपने खुद के एक्शंस के लिए, काम के लिए। एंड कार्व वंस ओन पाथ, अपने खुद का पाथ, रास्ता भी हमको खुद ही तराशना है, खुद ही बनाना है। एक बार यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन सेल्फ सफिशियंसी। सो हमारी जो सच्ची ताकत होती है वो आत्मनिर्भरता पर
निहित होती है, इसमें बसती है। आत्मनिर्भरता ऐसी आत्मनिर्भरता जो कि एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता होती है कि हम खुद के काम के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। जो भी काम कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और अपना काम, अपना रास्ता जो है वो भी खुद ही तराशेंगे, खुद बनाएंगे। दैट मीन्स हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे तो हम ट्रू स्ट्रेंथ रखते हैं। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं तब हम सच्ची ताकत रखते हैं। चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। चैलेंजेस चुनौतियां, सेटबैक्स होता है असफलताएं, मीन्स जब हार जाते हैं, किसी चीज में फेल हो जाते हैं। सो चुनौतियां और फेलियर्स या असफलताएं आर इनएविटेबल। इनएविटेबल, सो इनएविटेबल एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको घटने से कोई रोक नहीं सकता कि ये तो होना ही है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, चुनौतियां, और फेलियर्स भी सबकी लाइफ में आते हैं, सेटबैक्स, असफलताएं, ये तो इनएविटेबल है। दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग बट ओवरकमिंग देम इंडिपेंडेंटली। ओवरकम मीन्स इसके ऊपर काबू पाना, ओवरकम करना, देम ये दोनों चीजों को, चैलेंजेस और सेटबैक्स के ऊपर काबू पाना, ओवरकमिंग देम, और वो भी इंडिपेंडेंटली मीन्स अपने स्वतंत्र रूप से, खुद, अपने आप, किसी और की मदद न लेके। अगर हम इसको ओवरकम करते हैं, इसके ऊपर विजय पाते हैं और इसको पार करते हैं या इससे उबर आते हैं, बिल्ड्स रेजिलियंस, तो ये बनाता है या बढ़ाता है रेजिलियंस को। रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, दैट मीन्स बाउंसिंग बैक एबिलिटी। मुश्किल समय के बावजूद भी दृढ़ निश्चयी बने रहना, उसको बोलते हैं रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ एक तरीके से। सो अगर हम इनके ऊपर विजय पाते हैं, वो भी खुद, किसी की मदद न लेकर, तो इससे हम बन जाते हैं रेजिलियंट, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड कॉन्फिडेंस, इससे क्या और बनता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है। सो बिल्ड्स मतलब ये बढ़ाता है इन दोनों चीजों को, कॉन्फिडेंस को और रेजिलियंस को। सो यहाँ पे जो हमने न्यू वर्ड सीखे वो है सेल्फ सफिशिएंट, हाइफनेटेड वर्ड है ये, सेल्फ सफिशिएंसी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, खुद का ध्यान खुद रखना, आत्मनिर्भर बनना। फिर दूसरा है काव, तराशना, बनाना, काव। फिर है सेटबैक्स, होता है असफलताएं या फेलियर्स। इनएविटेबल, जो कि होना ही है, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता, इनएविटेबल। जैसे हम बोल सकते हैं डेथ इज इनएविटेबल, ये तो आनी ही है सबको, सो जरूरी ही है ये चीज। ओवरकम, किसी चीज के ऊपर विजय पाना, पार करना किसी को। इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, खुद, बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए हुए। फिर रेजिलियंस होता है स्ट्रेंथ, लचीलापन। बाउंसिंग बैक, मुश्किल समय के बावजूद भी दृढ़ निश्चय बने रहना। और कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू गाइड द वे, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय इसके, ठीक है, ये है प्रेपोजिशन यहाँ पे। बजाय इसके कि हम वेट करें, इंतजार करें किसी का कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमको गाइड करेगा और हमको रास्ता दिखाएगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू गाइड द वे, वन मस्ट लर्न टू ट्रस्ट देयर ओन जजमेंट। हम सभी को ये सीखना है कि हम अपने निर्णय लेने की क्षमता, जज करने की क्षमता को और भी ट्रस्ट करें, उसके ऊपर विश्वास करें कि हम भी डिसीजन ले सकते हैं। जो हम डिसीजन लेंगे वो सही होंगे, तो हमको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। सो दूसरों के ऊपर डिपेंड करना कि ये हमारा मार्गदर्शन करेगा, अब हमको क्या करना है, हमारे लिए डिसाइड करेगा। सो उससे अच्छा है बजाय इसके कि हम किसी का इंतजार करें कि कोई हमारी गाइडेंस देगा, हमको मार्गदर्शन करेगा, इससे अच्छा हमको खुद ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है कि जो हम खुद अपने लिए निर्णय लेंगे वो सही लेंगे। क्योंकि सबसे अच्छा तो हम खुद को जज कर सकते हैं, दूसरा हमको इतने तरीके से जज नहीं कर सकता। हम जिस तरीके से फैसले ले सकते हैं, सो उसके लिए दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, हमको अपनी डिसीजन या जजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना है। डिवेलप एसेंशियल स्किल्स, और हमको जो भी जरूरी कौशल होते हैं वो भी विकसित करने हैं। एंड टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, कोई भी काम शुरू करने के लिए पहल करना, इनिशिएटिव लेना। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज में भी आता है। लीडर्स जो होते हैं हमेशा
इनिशिएटिव्स लेते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपने फैसले खुद करते हैं। तो ये भी है, ये हमको डेवलप करनी है इनिशिएटिव। Instead of waiting for someone to guide the way, one must learn to trust their own judgment, develop essential skills and take initiative. तो ये सब काम हमको सीखने हैं। सेल्फ रिलायंस कल्टिवेट्स स्ट्रेंथ। सो इसलिए जो आत्मनिर्भरता है वो ताकत पैदा करती है, हमको स्ट्रांग बनाती है। ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स बदलते हुए, चेंज करते हुए, जो भी चुनौतियां हमारी लाइफ में आएंगी उनको अवसरों में बदलते हुए। रादर देन बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है कोई रुकावट, कोई बाधा, और रादर देन मीन्स बजाय बैरियर्स के, वो उसको, चुनौतियों को अवसरों में बदल देगी। सो अगर हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, खुद के ही ऊपर निर्भर करते हैं, तो अपने आप हम स्ट्रांग भी बन जाएंगे, क्योंकि अपने फैसले हमको खुद ही लेने हैं। सो हम ये कोशिश खुद करेंगे कि जो भी चुनौतियां हमारे रास्ते में आ रही हैं उनको हम बदल दें अवसरों में। रादर देन बैरियर्स, उनको रुकावटों के रूप में देखने से अच्छा है कि कोशिश करें किस तरीके से उस चैलेंज का समाधान मिलेगा, कैसे हम उसको हल करेंगे और उसको एक अवसर में बदल दें। इन दी एंड, आखिर में, दोज हु रिलाई ऑन देमसेल्व्स, जो लोग खुद पर निर्भर करते हैं, खुद ही पर डिपेंड होते हैं, आर द वंस हु ट्रूली फ्लरिश, वही वो लोग होते हैं जो सचमुच ही फलते फूलते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। फ्लरिश मतलब फलना फूलना, सक्सेसफुल बनना, समृद्ध बनना। जैसे आपने ये वाली कोटेशन भी यहाँ पे सुनी होगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद पहले स्वयं करते हैं। इस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड थे वो है गाइड, मीन्स मार्गदर्शन करना, सही राह दिखाना। फिर है ट्रस्ट, विश्वास करना, ट्रस्ट। उसके बाद है इनिशिएटिव, इट मीन्स पहलकदमी, मीन्स द एबिलिटी टू सी एंड डू whatever is necessary without waiting for somebody to tell you। खुद पहलकदमी करना, खुद कुछ भी स्टेप उठाना दूसरों के ऊपर डिपेंड करने के बजाय। फिर है सेल्फ रिलायंस, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, आत्मनिर्भरता, खुद के ऊपर निर्भर रहना। चैलेंजेस होता है चुनौतियां, मुश्किलें, अपॉर्चुनिटीज अवसर, और बैरियर्स होता है रुकावटें, बाधाएं। रिलाय डिपेंड होना, निर्भर होना, और फ्लरिश फलना फूलना, तरक्की करना, क्योंकि भगवान भी हमारी तभी मदद करेंगे जब हम पहले खुद खुद की मदद करेंगे, स्वयं की मदद करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो भी नई वोकैबुलरी थी। इसमें हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, ये भी पढ़ेंगे। रिलाय डिपेंड ऑन, निर्भर रहना। सो रिलाय करना वर्ब हो गया। सिनोनिम्स हो गए ट्रस्ट करना, टू काउंट ऑन समवन, ये फ्रेजल वर्ब हो गया इसका। काउंट ऑन समवन मतलब किसी के ऊपर विश्वास करना, डिपेंड करना। एंटोनिम ऑपोजिट हो गया डिस्ट्रस्ट या डाउट। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर निर्भर करना, आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसके सिनोनिम सेल्फ सफिशिएंसी और ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इसका एंटोनिम डिपेंडेंस ओवर समबडी, डिपेंड रहना या हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड मोटिवेशन, TION से फिनिश होते हैं जो वर्ड वो नाउन होते हैं। प्रेरणा देना, एनकरेजमेंट। इसके सिनोनिम्स है इंस्पिरेशन या ड्राइव। एंटोनिम्स डिस्करेजमेंट, एपेथी। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, ये भी है नाउन, एडवांसमेंट या प्रगति। सिनोनिम्स है ग्रोथ, डेवलपमेंट, और एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गया डिक्लाइन, रिग्रेशन। सेटबैक, फेलियर, असफलता, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसके सिमिलर मीनिंग है ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, और ऑपोजिट हो गया सेटबैक का सक्सेस या ट्रायम्फ, जीत, ट्रायम्फ, जीत, विजय। ओवरकम वर्ब है डिफीट अ चैलेंज, पार करना, उबरना। कॉन्कर या सरपास, ऑपोजिट हो गया सरेंडर या लूज। जजमेंट नाउन है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। ओपिनियन, वर्डिक्ट, ये सेम मीनिंग हो गए, सिमिलर, और ऑपोजिट इनडिसीजन, मिस जजमेंट। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, नेक्स्ट है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव पहल करना, एबिलिटी टू टेक एक्शन, नाउन है, सो इसका सिमिलर हो गया लीडरशिप या एंटरप्राइज।
और ऑपोजिट है लेजीनेस, इनएक्शन। फिर है ट्रांसफॉर्म, टू चेंज कंप्लीटली, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, रूपांतरित करना, वर्ब हो गया। कन्वर्ट, ऑल्टर, ये इसके सिमिलर मीनिंग हो गए। और एंटोनिम्स है प्रिजर्व या रिमेन, संभाल के रखना, बचा के रखना। फ्लरिश होता है ग्रो एंड सक्सीड, फलना फूलना, वर्ब हो गया। सो इसके सिमिलर मीनिंग है थ्राइव, प्रॉस्पर। एंटोनिम्स है स्ट्रगल करना या फेल होना। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।